तो हम ये बता दें कि ये खबर एनडीटीवी के पास है, ये एफआईआर की कॉपी एनडीटीवी के पास है और किसी के पास नहीं, और आप इसे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर। सुशांत, साफ अभी जब हर्षा मैम पुलिस से बात कर रही थी तो पुलिस का कहना था कि धक्का मुक्की तो उतना नहीं हुआ, लेकिन गाली गलौज, पुलिस पहली बात तो इतनी बड़ी बड़ी चीज, नरेश मीणा मुझे लगता है कि डरते नहीं है या जैसा आपने कहा कि कानून को हाथ में ले लेते हैं। जब अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि भाई वहां पर बहुत मरीज ऐसे थे जिनको तुरंत डॉक्टर्स की जरूरत थी, उसमें बाधा डाला गया, नंबर 1। नंबर 2, गाली गलौज हो जाता है पुलिस के साथ। तो क्या डर नहीं है? हिस्ट्री शीटर पकड़ा जाते हैं इनके साथ, तो क्या डर नहीं है, भय नहीं है, खौफ नहीं है? क्या है ये? नरेश मीणा को अगर एक्सरे किया जाए तो इनके मन में, इनके जहन में क्या चलता है? सुशांत, आपका आकलन। देखिए, 3 दिनों में वो दूसरी बार गिरफ्तार हुए हैं। पहले शांति भंग के आरोप में, और अब जो राजकार्य में बाधा की धाराएं उनके खिलाफ लगी हैं बहुत गंभीर हैं। और इससे पहले भी हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके पास पहले से उन नरेश मीणा के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज हैं। और आप ये देखिए, जिनमें मारपीट का मामला है, हाईवे जाम है, पत्थरबाजी जैसी गंभीर धाराएं भी लगी हुई हैं। और 7 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन 16 मामले ऐसे अभी भी नरेश मीणा के खिलाफ हैं आदित्य, जिनमें जांच चल रही है। यानी नरेश मीणा ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मैं सियासत में पिछले 2 दशक से एक्टिव हूँ, लेकिन जिस तरह से मुझे कोई पद नहीं मिला, जिस तरीके से मुझे कोई उस तरह की कामयाबी नहीं मिली, तो फ्रस्ट्रेशन आ गई थी। और समरावता में थप्पड़ कांड उसी की ही परिणति थी। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है नरेश मीणा की बार बार दिखाई देती है। आप ये देखिए, केवल जो अगर उनको अपना राजनीतिक करियर लंबा, जिस तरीके से एक बड़ा फैन वर्ग उनका है, उनका समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा है जो चाहते हैं कि नरेश मीणा मुख्य धारा की राजनीति में एक्टिव होकर राजनीति करें और राजनीति के जरिए समाज की सेवा करें, तो उनको चाहिए कम से कम इस तरह से अपना जो रास्ता है उसको बदलने की। हालांकि राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी शुरुआत इसी तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो संभल जाते हैं और अपने विरोध प्रदर्शन का तरीका बदल देते हैं, और कम से कम इस बात का तो ख्याल रखते हैं कि हर बार गिरफ्तारी नहीं हो, हर बार धाराएं नहीं लगे, हर बार मुकदमा दर्ज नहीं हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी परेशानी का, आपके समर्थकों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेंगे। अभी देखिए, उनके समर्थक प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई पानी की टंकी पर चढ़ा है, कहीं रास्ता रोका जा रहा है। लेकिन नरेश मीणा को चाहिए था कि वो जिस तरह से, हालांकि उनकी मांग वाजिब है, उसकी मांग को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है, वो इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि इस तरह से सरकारी जो स्कूल बिल्डिंग है वो कैसे गिर गई, बच्चों की मौत हो गई, सरकार प्रशासन क्या कर रहा है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। ये सारी बातें उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह से उनका हर बार का आंदोलन हिंसक हो जाता है, इस बात को लेकर सवाल उठते हैं। और फिर जब कानून अपना काम करेगा तो नरेश मीणा के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं सुशांत, कि जितने भी समर्थक हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की बात होती है कि आपकी मांग गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप वो मांग कर रहे हैं वो बहुत गलत हो जाती है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहां पर नरेश मीणा को इस थाने में लाया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट पे हमारे रिपोर्टर्स, हमारे इनपुट एडिटर और रेजिडेंट एडिटर वहां पे जुड़े हुए हैं, लगातार आपको पल पल की खबरें बता रहे हैं। हम आपको पल पल की जो लेटेस्ट खबर है वो बता रहे हैं। नरेश मीणा की फिर से गिरफ्तारी हो गई। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव खबर और तस्वीर हमारे पास, यानी एनडीटीवी राजस्थान के पास है। हमारे साथ रियाज भी जुड़े हुए हैं, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो प्रत्यक्षदर्शी रहे, वो उन्होंने सब कुछ देखा कि कैसे नरेश मीणा ने जो धाराएं लगी हैं, आखिर उन्होंने क्या कुछ किया कि ये धाराएं जो हैं उन पर लगी हुई हैं। क्या हुआ अस्पताल में और क्या हुआ पुलिस से गाली गलौज की जब बात आती है। रियाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रियाज, बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या देखा। आप प्रत्यक्षदर्शी थे, आपने सब कुछ वहां पर देखा है। क्या नरेश मीणा वहां पर और उनके समर्थक कर रहे थे, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए रियाज हमारे दर्शकों को। देखिए, नरेश मीणा जो है झालावाड़ अस्पताल पहुंचने के बाद इमरजेंसी जो है झालावाड़ अस्पताल का, उसके सामने धरने पर बैठ गए थे और वहां पर उनके काफ़ी सारे समर्थक भी एकत्रित हो गए थे, जिनके द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था। अस्पताल प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा और झालावाड़ प्रशासन द्वारा लगातार उनसे पहले रिक्वेस्ट की गई, उनको समझाइश की गई कि आप यहाँ से हट जाएं, इलाज में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, एम्बुलेंस के आने जाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन नरेश मीणा वहाँ से हटने को तैयार नहीं हुए। उनके काफ़ी सारे समर्थक वहाँ पर मौजूद थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि झालावाड़ अस्पताल का जो माहौल है उस वक्त बड़ा ही
संवेदनशील था और इस तरह की जो हरकतें थी उनसे ख़राब भी होता जा रहा था। आखिरकार पुलिस को बाद में कड़ा फैसला लेना पड़ा और नरेश मीणा को वहाँ से जबरन उठाना पड़ा। उसके बाद से उनको पुलिस ने कहीं अज्ञात स्थान पर पहले ले जाकर रखा था और वहाँ से उनको रिहा किए जाने के बाद कल रात्रि को भवानी मंडी पुलिस द्वारा उनको एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस की तरफ से ही एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राजकार्य में बाधा का मामला है, हालात ख़राब करने का मामला है, लोगों को भड़काने के जैसे भी मामले इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जो उस वक्त का जो माहौल था बेहद संवेदनशील था और उस वक्त ऐसी जो हरकतें हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी और इसी के चलते पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसको अधिकांश लोगों ने उचित ही ठहराया है। जी बिल्कुल आते हैं रियाज आपके पास। सुशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश मीणा की भी बाइट सामने आई है, क्या कुछ कह रहे हैं नरेश मीणा, जरा ये अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। मुआवजा जो मिला वो पर्याप्त नहीं है। परिजनों को मुआवजा जो मिला वो पर्याप्त नहीं है। परिजनों को मुआवजा जो मिला वो पर्याप्त नहीं है। परिजनों को मुआवजा जो मिला वो पर्याप्त नहीं है। परिजनों को मुआवजा जो मिला वो पर्याप्त नहीं है। परिजनों को पीड़ितों को मुआवजा मिले, ये नरेश मीणा जब आके आपने देखा होगा, जो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो उसमें आप सबने देखा होगा और आपके मन में, मेरे मन में भी यह था कि उन्होंने ऐसा कहा क्या। जब वो आते हैं सुशांत तो सबसे पहले इसी चीज की मांग करते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो अपने बारे में कोई भी बात नहीं कहते हैं, वो कोई भी चीज को सामने नहीं रखते हैं कि गलती हुई या क्या हुई या नहीं हुई या मैंने ये किया था, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक बात पर अड़े हुए हैं कि भाई परिजनों को, पीड़ितों को मुआवजा मिले, उस बात पर अड़े हुए हैं। सुशांत, आप इसको कैसे देखते हैं कि आए हैं अंदर और उस बात पर अड़े हुए हैं? देखिए, उनकी जो मांग थी वो एक तरीके से कहें जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वाजिब थी और वो लगातार जो मुद्दे उठा रहे थे वो भी वाजिब थे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके तरीकों की और पुलिस के एक्शन की। आप ये देखिए कि केवल पहला ऐसा उनका आंदोलन नहीं है। जब जब उन्होंने किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया है वो हिंसक हो गया है और ये हिंसक क्यों हो जाता है, इस पर नरेश मीणा को विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो प्रदर्शन या विरोध करने का तरीका हिंसक हो जाता है तो मामला कहीं बीच में अटक जाता है और फिर जिस बात को लेकर वो चाहते हैं या मांग उठाते हैं वो भी सिरे नहीं चढ़ पाती। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का, हर नेता को चाहे वो विपक्ष में हो या किसी दूसरी पार्टी से हो, अपनी बात कहने का अधिकार है। ग्रामीण भी इसी बात को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन आप किसी ऐसे संवेदनशील मामले में जाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी। सुशांत, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है कोटा से। आपको बताएं, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा हिरासत में लिए गए हैं, कैथून से हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह भी हिरासत में हुए हैं और आईजी ऑफिस कोटा लाया गया है। कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी का यहां पर विरोध जताया जा रहा था। कोटा से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा हिरासत में, कैथून से हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह पानाखेड़ा भी हिरासत में लिए गए हैं। आईजी ऑफिस कोटा लाया गया है। कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह पानाखेड़ा को भी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि यह बड़ी बात है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध यहां पर ये जता रहे थे। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको एनडीटीवी पर बता रहे हैं। कोटा से शाकिर अली हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। शाकिर, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा हिरासत में, कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह पानाखेड़ा हिरासत में, आईजी ऑफिस कोटा लाया गया है। क्यों लाया गया? नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध चल रहा था, कैसे विरोध कर रहे थे ये बताएं शाकिर। देखिए, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम परसों शाम से चल रहा है, जब नरेश मीणा जो है झालावाड़ के अस्पताल में के बाहर जब परिजन वहां पर धरना दे रहे थे मुआवजे की मांग को लेकर के, उस वक्त वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर हंगामा होता है। पुलिस समझाइश करती है। इस दौरान नरेश मीणा की तकरार भी होती है और नरेश मीणा जो है पुलिस के अधिकारी हैं उनसे जो है अभद्रता या यूं कहें कि उनको चेतावनी भी देते हुए नजर आते हैं। उस दौरान ही पुलिस जो है उन तमाम वहाँ पर जो लोग थे उन सबको डिटेन कर लेती है। नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाता है और वहाँ से उस जगह को खाली कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार वीआईपी मूवमेंट्स हो रहा था। जो बच्चे अस्पताल में भर्ती थे उनको जो है
देखने के लिए जो है जनप्रतिनिधि आ रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंचने वाली थी। जी। तो वहां पर हल्का बल प्रयोग भी हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ था, उस जगह को खाली कराया गया था और नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से लगातार नरेश मीणा के समर्थक जो है गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कल जो है कनवास में उन्होंने जो है मेगा हाईवे जो है उस पर जाम लगा दिया था और यहाँ पर जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा जो है वो भी पहुंचे थे। अच्छा। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा नरेश मीणा की जो यात्रा निकल रही है, जनक्रांति यात्रा, उसमें भी शामिल थे और वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे। तो पुलिस ने जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा और विजय प्रताप सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, विश्वविद्यालय के पूर्व प्रेसिडेंट है, उन दोनों को हिरासत में लिया है और पुलिस की एक टीम उनको लेकर के कोटा आईजी ऑफिस में आई है। अब उनसे जो है बातचीत की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा या समझाइश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त में जो है हाईवे पर जाम लगाना और ऐसे वक्त में जब क्योंकि हादसा हुआ है और वहाँ पर जो है हंगामे के हालात बन रहे थे, तो जिला प्रशासन जो है इस पूरे मामले में ये कहना चाह रहा था कि वो ये वक्त जो है राजनीति का नहीं था, वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जा रही थी। इस दौरान ही नरेश मीणा वहाँ पहुंचे, वहाँ हंगामा भी हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया। अभी दोबारा फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तरह से हमारी वरिष्ठ जो साथी हैं हर्षा जी बता रही थी, दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कोटा के कनवास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है हंगामा हो रहा था, गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था, जाम लगाए जा रहे थे। कैथून से जो है ये पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा और विजय प्रताप सिंह दोनों को डिटेन किया गया है और पुलिस की एक टीम उनको लेकर के कोटा आईजी ऑफिस में आई है। जी जी, ठीक।